देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो क्या दे रखा है आपको। एक ट्राइंगल एबीसी दे रखी है। इस एबीसी के अंदर बीई एक एल्टीट्यूड दे रखा है। एल्टीट्यूड जैसा कि हम जानते हैं, अगर बीई एल्टीट्यूड है तो बीई सामने वाली साइड के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री। ऐसे सीएफ अगर एल्टीट्यूड है तो सीएफ सामने वाली साइड के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना है इसमें कि ट्राइंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब जब भी ऐसे प्रूव होता है ना कि हमें एबीसी को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, दो साइड्स इक्वल। अगर एबी एसी के बराबर दिखा दो, अब या तो एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने के लिए एबी एसी के बराबर दिखा दो, तब होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब एबी एसी के बराबर कैसे आता है, तो एबी साइड एसी के बराबर दिखा दी। और अगर इनडायरेक्ट की बात करूं तो आपके पास एक थ्योरम दिया, अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर तुम दिखा दो। अगर ट्राइंगल इसके अंदर एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाए तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो ए बी ए सी के बराबर भी होगा। तो जैसे भी हमारे को ठीक लगता है, चाहे डायरेक्ट ए बी को ए सी के बराबर दिखा दो या फिर एंगल बी को एंगल सी के बराबर दिखा दो। तो देखो यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा था आरएचएस क्राइटेरिया, तो देखो आरएचएस वाली ट्रायंगल लेते हैं। एंगल बी जो है, ये एंगल बी, ये कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, सी एफ बी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल या एफ बी सी, इन ट्रायंगल एफ बी सी एंड एंगल सी किस में आ रहा है, ई सी बी। ई सी बी, इसके अंदर मतलब हमारा सी एफ बी सी और ई सी बी के अंदर मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको देखो बीसी बीसी तो कॉमन हो गया। बीसी और बीसी कितना हो गया, बीसी साइड ये क्या होगी, कॉमन हो गई। और ठीक है जी, ये यहाँ पर ये एंगल वन का नाम दे रहा हूँ और ये एंगल टू का नाम दे रहा हूँ। एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये ईच 90 आ गया, ईच 90। और बीई और सीएफ आपको इक्वल दे ही रखे थे गिवन में, एल्टीट्यूड इक्वल है ना। तो अगर ध्यान से देखें तो एफ बी सी और ई सी बी, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी आरएचएस से। क्योंकि देखो एफ बी सी में 90 डिग्री है, ई बी सी में भी ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री, दोनों की 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज सेम है, एक ही हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होगी और एक साइड इक्वल होगी। तो हमारा ट्राइंगल एफ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई सी बी, और बाय सीपीसीटी से ये कौन सा रूल लगा, बाय आरएचएस। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, एंगल बी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल बी एंगल सी के बराबर आ गया। एंगल बी एंगल सी के बराबर आ जाएगा बाय सीपीसीटी। और अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर आ गया तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, वही बात, एंगल बी के सामने कौन सी साइड है, एसी, एंगल सी के सामने कौन सी साइड है, एबी। तो इन ट्राइंगल एबीसी में अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे एंगल बी के सामने एसी और एंगल सी के सामने एबी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। AC इक्वल टू ए बी आ गया ना। तो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन हुआ ना, इसको एक बार दोबारा रिपीट करा करो ओरली। ट्राइंगल में बता रहा हूँ, इसको जब करते हैं तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। कैसे, ट्राइंगल एबीसी था, इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर बीई और सीएफ एल्टीट्यूड थे जो कि आपस में इक्वल थे। बीई और सीएफ आपस में क्या थे, इक्वल थे।
बीई अगर सी एफ के इक्वल है तो हमको आरएचएस से एबीसी को क्या दिखाना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबी एसी के बराबर तब आएगा जब इनके अपोजिट दो एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर। अगर मैंने दिखा दिया एंगल बी अगर एंगल सी के बराबर है तो उनके ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, एंगल बी के अंदर, एंगल बी किसके अंदर ले लिया हमने, ट्रायंगल सी एफ बी में। और एंगल सी जो है इसको इक्वल दिखाने के लिए मैंने कौन सी ट्रायंगल ले ली, ई सी बी। इन दोनों ट्रायंगल को आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट दिखाया। कैसे, एंगल 1 एंगल 2 के 90 था, बीसी बीसी कॉमन हो गया, और बीई और सीएफ एल्टीट्यूड थे जो कि इक्वल है। आरएचएस से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, बाय सिंप्लिसिटी से एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया। और एंगल बी अगर एंगल सी के बराबर है तो इन ट्रायंगल एबीसी में अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो उनके अपोजिट दो साइड्स भी इक्वल होगी, ए बी ए सी के बराबर आ गई और ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गई। इसका नोटिफिकेशन आ रही है।